आज हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ब्रांच अकाउंट लाइक ऐसे क्या हो जाएगा कि जैसे आपने सुना होगा कि एसबीआई की ब्रांच है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। मतलब कंट्री में एक ही इंस्टीट्यूशन की अलग अलग जगह पे जब ब्रांचेज होते हैं जिनके थ्रू वो अपना बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो ब्रांच अकाउंट हो जाता है। तो ब्रांच अकाउंट क्या होता है? जब बिजनेस ग्रो होता है और ये एस्टैब्लिश करता है अपनी ब्रांचेस को अलग अलग जगह पे, सेम टाउन में या अदर टाउन में, देश के या अब्रॉड में, ठीक है, मार्केट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को एक टारगेट टेरिटरी तक, टेरिटरी मतलब सीमा तक, तो कहता है कि ये डिजायरेबल है कि वो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करेगा हर ब्रांच के लिए, ताकि क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, ताकि उसे ये पता चल पाए कि हर ब्रांच में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर किसी भी ब्रांच में अच्छे से प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स ले सकता है या बंद कर सकता है। प्रॉपर डिग्री ऑफ कंट्रोल करना, जो भी ब्रांच के ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ वगैरह उन पे प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, जो भी गुड्स वगैरह दिए जा रहे हैं अलग अलग ब्रांचेज को और जो भी कैश वगैरह उनसे मिल रहा है। कोऑर्डिनेट करना मतलब एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, जो भी ऑपरेशंस है अलग अलग ब्रांचेस के, क्योंकि मैनेज तो हेड ऑफिस ही करेगा। अब टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, जो सिस्टम है ब्रांच अकाउंटिंग का वो किसके द्वारा लगाया जाता है, इम्प्लॉय किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, जो डिपेंड करता है कि भाई ब्रांच का साइज कैसा है, ट्रांजैक्शंस का नेचर कैसा है, कंट्रोल की डिग्री क्या है हेड ऑफिस की कि कितना वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो ब्रांचेस है उसको मेन टू पार्ट्स में होम ब्रांचेस बोल दो या लोकल ब्रांचेस बोल दो, और फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन मतलब जो देश के बाहर होती हैं, ठीक है। होम ब्रांचेस में एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। फॉरेन जो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड करते हैं, तो हम इसको डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ब्रांचेज होती है सिर्फ ये वही गुड्स बेचती हैं जो हेड ऑफिस इन्हें सप्लाई करता है। ये अलाउ नहीं होती परचेज करने के लिए लोकल मार्केट से। जितने भी ब्रांच एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं वो डायरेक्टली हेड ऑफिस पे करता है, लाइक सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। जो ब्रांच मैनेजर होता है वो अलाउ होता है कि वो इनकर कर सकता है कुछ पेटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे छोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस केस में से जो सप्लाई किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। यहाँ पे एक वर्ड आया इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए कि कैसे एक बिजनेस है ना वो अपने कैश को स्पेंड कर रहा है, ठीक है। उसी का ये एग्जाम्पल है पेटी कैश, मतलब छोटे छोटे जो भी खर्चे हो रहे हैं जहाँ पे वो अपने कैश को लगा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है इम्प्रेस सिस्टम का एग्जाम्पल। अब इसने हमें बताया कि ये जो ब्रांचेज होती हैं ये इंस्ट्रक्टेड होते हैं कि डिपॉजिट करेंगी अमाउंट कैश सेल्स की एंड कलेक्ट करेंगी उसे डेटर से हर दिन, ठीक है। कि डिपॉजिट करेंगी कैश सेल्स को और जो भी डेटर से जो पैसा मिलेगा ना वो डेली बेसिस पे किसको, हेड ऑफिस को, और इसको क्रेडिट में दिखाया जाता है ब्रांच अकाउंट के। फिर बात आती है कि ये जो ब्रांचेज होती है ये परफॉर्म नहीं करती अकाउंटिंग फंक्शंस को खुद से ही। जो भी अकाउंट्स होते हैं ये सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन सप्लाई को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह को मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस को हर ब्रांच क्या करते हैं, कुछ बुक्स मेंटेन करते हैं, लाइक कैश बुक, सेल्स बुक, स्टॉक रजिस्टर वगैरह। ये सिर्फ मेमोरेंडम होते हैं। मेमोरेंडम जो भी बुक्स होते हैं वो रफ वर्क की तरह होते हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती अकाउंट्स में। अब बात आती है अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो 4 मेथड्स बताए गए हैं और सबसे अच्छा जो मेथड है वो हमारा है डेटर्स और डायरेक्ट मेथड, देन फाइनल, देन स्टॉक एंड डेटर एंड होलसेल ब्रांच मेथड। तो आज के वीडियो में, आज के पार्ट में हम सिर्फ डेटर और डायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। इससे आगे आने वाले पार्ट में बचे हुए मेथड्स को पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, डेटर्स कौन होते हैं? जब भी हम सामान हमारा उधार पर, क्रेडिट पर बेचते हैं किसी भी पर्सन को तो वो हमारा डेटर बन जाता है। तो कहते हैं इस मेथड में ओपन करते हैं सिर्फ एक अकाउंट हर ब्रांच का, जिसे हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। इस सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट होता है उसमें दोनों जो रूल्स होते हैं, दोनों रियल और नॉमिनल, इन दोनों अकाउंट्स का कम्बिनेशन होता है। रियल मतलब जो भी असेट्स हैं जो खरीदी जा रही है, बेची जा रही हैं। नॉमिनल मतलब जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनकम्स हैं, उनका रिकॉर्ड। तो ये प्रिपेयर किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कितना प्रॉफिट और लॉस किया गया है हर ब्रांच के द्वारा और क्या क्या पोजीशन है असेट्स और लायबिलिटी की, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड अकाउंट की ज़्यादा है तो प्रॉफिट को दिखाता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस को दिखाता है।
इसमें क्या होता है, डेटर मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो डिपेंडेंट ब्रांचेज होती हैं उनको भी हम 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच जो होती है उसको अपना डेटर मानता है, क्योंकि इस सिस्टम में ना हेड ऑफिस का सिर्फ ब्रांच से कांटेक्ट होता है। ब्रांच क्या करती है, कस्टमर को कैसे भेजती है, उससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो पहला इसमें क्या कैटेगरी है, इसमें ब्रांच जब गुड्स बेचती है, ठीक है, ब्रांच को जब गुड्स मिलते हैं हेड ऑफिस से सिर्फ कॉस्ट प्राइसेस पर, और वो सिर्फ कैश में बेचती है, मतलब कोई क्रेडिट सेल नहीं करती। तो इसमें सबसे पहले तो भैया आपके पास पुराना जो भी मतलब ओपनिंग स्टॉक है जितना भी, वो सारी रिकॉर्डिंग एंट्री करोगे डेबिट में ब्रांच अकाउंट के। तो यही है कि जो ब्रांच है वो सिर्फ वही गुड्स बेच रही है जो कैश में है, यूजली वो वाला बुक्स को मेंटेन नहीं करेगी। जो अकाउंट्स है सच एज ब्रांच, ये मेंटेन किया जाएगा सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में, और एंट्री है ना वो की जाएंगी हेड ऑफिस में। कैसे, सबसे पहले जितने भी ओपनिंग स्टॉक हैं, ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैश का या किसी भी अदर एसेट्स का, वो दिखाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग पेटी कैश अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस कोई भी अदर एसेट्स है उसका। फिर जो गुड्स हमें हेड ऑफिस से मिलते हैं वो भी हम डेबिट में ही दिखाते हैं, किसके, ब्रांच अकाउंट के। तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, फिर गुड्स आपने रिटर्न, मतलब गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। भाई आपके कोई सामान ना बिका हो, आपने पसंद ना हो, तो आप उसको लगा लो हेड ऑफिस को वापस करोगे तो क्या करोगे, अब इसको आप ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाओगे, तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, जब ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करेगा ना तो ही आप इसको ब्रांच अकाउंट में दिखाओगे। लेकिन अगर ब्रांच कई बार एक्सपेंसेस पे कर लेती है, उसको थोड़े बहुत पैटी एक्सपेंसेस करने के लिए बोल दिया जाता है, तो याद रखना उस खर्चे को आप ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाओगे, उसको सिर्फ कैश अकाउंट में दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये हमने कैश पेमेंट किए हैं। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जो भी कैश है जो भेजा जा रहा है ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस के लिए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कैश मिलने पर ब्रांच से, ब्रांच लगा लो कोई पैसा दे रही है, लाइक एज डेटर से मिला हो, लगा लो कैश सेल्स हुई हो, तो वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं ना। फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये भी क्रेडिट साइड दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट के। तो स्टॉक जो भी है हमारा क्लोजिंग बैलेंस का पेटी केस का, अदर एसेट्स का, टू ब्रांच अकाउंट। फिर प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट किस, कहाँ पे भेजेंगे हम प्रॉफिट को, जर्नल P&L अकाउंट में। और लॉस होगा तो उसको हम उल्टा कर देंगे एंट्री को। अब है भाई गुड्स की क्लोजिंग करनी हो, इन ऑर्डर टू क्लोज गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हम क्या करते हैं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रांच अकाउंट बताया है हमें हेड ऑफिस का। तो यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक है, फिर हेड ऑफिस को, जो हेड ऑफिस जो भी गुड्स भेज रहा है ब्रांच को वो है इधर हमारे पास ओपनिंग। अगर लायबिलिटीज होंगी, ठीक है, तो वो दिखाएंगे इधर, और क्लोजिंग लायबिलिटी होंगी तो इधर। और ये गुड्स जो हमने ब्रांच को रिटर्न किए हैं वो होंगे। और बैंक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑन कैश सेल्स एंड, मतलब जो भी आपने पैसा दिया है हेड ऑफिस को डेली बेसिस पे, आपको कैश सेल से मिला हो या डेटर से जो पैसा मिला हो वो दिखाएंगे। फिर इसने बोल रखा है हमें कि बैंक रिमिटेंस, मतलब हेड ऑफिस के द्वारा रिमिट क्या करो आपको खर्चों वगैरह के लिए जो भी पैसा दिया गया हो, पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा दिया गया हो। प्रॉफिट होगा तो जनरल P&L में, और यहाँ पे अगर लायबिलिटीज का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो, और इधर क्लोजिंग असेट्स का बैलेंस आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम इलिस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं। नर्मदा लिमिटेड है, उसकी एक ब्रांच है जयपुर में, और जो ब्रांच है वो रिमिट कर देती है सारा कैश डेली बेसिस में हेड ऑफिस को, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली पे किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टॉक 1 अप्रैल को दिया गया हमें, तो 31 मार्च तक का बनाना है, तो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, फिर पेटी कैश, ये भी हमारा ओपनिंग है। फिर गुड्स जो ब्रांच को दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो दे रखा है। ये ब्रांच ने जो रिटर्न किए तो ये क्रेडिट साइड में आएगा ब्रांच अकाउंट के। कैश ब्रांच को मिला है इन सभी खर्चों के लिए, तो हमें तो डायरेक्टली पे हो रहा है, तो ये हमारा डेबिट में आएगा ब्रांच अकाउंट के। फिर जो कैश हमने मतलब मिला है ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस के लिए, डेबिट में आएगा ब्रांच अकाउंट के। कैश जो रिसीव मिल हुआ है ब्रांच से ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट में जाएगा ब्रांच अकाउंट के। कैश सेंड बाय ब्रांच ओन, भाई 28 मार्च 2015 को जो भेजा था लेकिन अभी भी ट्रांजिट में है। ठीक है, तो ट्रांजिट में है तो भी इसकी एंट्री दिखानी, हमने तो भेज दिया, हमने तो इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, दिखाएंगे मैं आपको कैसे। ये क्लोजिंग बैलेंस है इनका, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है अभी भी, तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी आएगी तो डेबिट में आएगी। ठीक है,
क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक था उनकी एंट्री हो गई। फिर जो भी गुड्स हमें मिले हैं हेड ऑफिस से उनकी एंट्री हो गई, तो टू मतलब ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ये सारी एंट्रीज तो सिंपल हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है हमारा ट्रांजिट वाला, कि कैश अभी भी ट्रांजिट में है तो इसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं ब्रांच अकाउंट के, तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, और ये तो स्टॉक जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी वो डेबिट में आ गई, और प्रॉफिट हुआ तो इधर, एंड गुड्स को फिर हमने क्लोज कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में सेंड करके। लेकिन हम इसमें कौन से गुड्स को बेचते हैं, जितने मिले थे उनमें से कितने हमने रिटर्न कर दिए, उसका बचा हुआ बैलेंस। ओके, तो देखो ये इसने ब्रांच अकाउंट बना रखा है, ओपनिंग स्टॉक दिखा रखा है, इधर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है। फिर जो गुड्स मिले थे वो हैं, फिर जो भी एक्सपेंसेस थे सैलरी वगैरह का, रेंट वगैरह का वो, फिर पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो खर्चा मिला ये आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, एंड इधर जो भी गुड्स आपने ब्रांच को रिटर्न किए वो, और जो भी पैसा आपने पे किया भाई सेल से हुआ हो, डेटर से मिला वो सब। ठीक है, तो ये नॉर्मल अकाउंट है हमारा। ठीक है, तो आपको मतलब जो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है वो लर्न होना चाहिए, देन आप इसको ईजिली कर पाएंगे। सेकंड कैटेगरी है जब ना गुड्स मिल रहे हैं हमें हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन हम उसको सेल है ना कैश पे भी कर रहे हैं एंड क्रेडिट पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 आइटम ऐड हो जाएंगे, क्या? ओपनिंग बैलेंस डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का, और कैश कितना मिला है डेटर से। अगर एक भी आइटम नहीं होगा तो हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, तो क्या क्या एंट्री होंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा तो वही है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ओपनिंग में मतलब डेबिट में दिखाएंगे। कैश मिलेगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये क्लोजिंग में। तो ये इसने दिखा रखा है ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैश रिसीव हो रहा हो या क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा किसी के ब्रांच अकाउंट के। तो कहते हैं कि इन 3 आइटम की जो रिकॉर्डिंग है वो जरूरी होती है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल हो, गुड्स रिटर्न कर दिए हो डेटर मतलब सेल्स रिटर्न हो, फिर बैड डेट्स राइट ऑफ हुए हो, डिस्काउंट अलाउ क्या हो गया, अलाउंस, तो ये आइटम कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा ब्रांच अकाउंट में। ये सारे आइटम हम दिखाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट में। ओके, तो इसमें यही है कि 5 आइटम है, फिगर ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते, ब्रांच डेटर अकाउंट में दिखाएंगे हम इनको। अगर एक भी आइटम मिसिंग होगा तो हम उसको इसी अकाउंट की हेल्प से निकालेंगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग मतलब जो ये वही इस मतलब डेबिट में हम वही आइटम दिखाते हैं डेटर अकाउंट के जो इंक्रीज करे डेटर की वैल्यू, और क्रेडिट में जो डिक्रीज करे, तो कैश मिल जाएगा तो डेटर अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउंस, सेल्स रिटर्न वगैरह ये सारे हमारे इधर आएंगे, और क्रेडिट में अगर सेल्स किए तो इधर आएंगे। ठीक है, तो यही है कि ये पार्ट नहीं होते डबल एंट्री सिस्टम का, ये सिर्फ प्रिपेयर किए जाते हैं मेमोरेंडम बेसिस पे, क्योंकि मेमोरेंडम अकाउंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती अकाउंट्स में। अब एक गुड्स इन ट्रांजिट, लगा लो रास्ते में सामान है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। तो फ्रिक्वेंटली हैपन हो जाता है कि कुछ गुड्स भेजे गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा लेकिन वो अभी तक रिसीव नहीं हुए ब्रांच के द्वारा। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट है तो हेड ऑफिस इसकी एंट्री पास करता है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, मतलब ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें एक तो गुड्स बताए गए हैं जो हेड ऑफिस ने गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस जो मिल गए हैं, और गुड्स इन ट्रांजिट तो ये आप भाई जो भी हेड ऑफिस है वो तो टोटल दिखाएगा क्योंकि उसने तो सारा भेज दिया है, तो डेबिट में तो आप पूरा 50,000 दिखाओगे। ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस क्या करेगा जो ट्रांजिट में है ना उसका रिवर्स एंट्री पास कर देगा क्रेडिट में। ठीक है, तो 10,000 की जो ट्रांजिट में थी उसकी इधर। अब है उषा गारमेंट है जी ब्रांच एट पुणे, और जितने भी कहता है कि कैश रिसीव किया जाता है ब्रांच के द्वारा दिल्ली और वो रिमिट किया जाता है हेड ऑफिस को, सारे एक्सपेंसेस भी हेड ऑफिस ही पे कर रहा है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ये गुड्स जो रिसीव हुए हैं ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस से डेबिट में आ जाएगा। कैश सेल्स है ये हमारी क्रेडिट में जाएगी, मतलब जो कैश से पैसा मिल रहा है ना हमें। ठीक है, क्रेडिट सेल है ये हमारे डेटर अकाउंट में जाएगी, ये डेटर से मिला ये भी क्रेडिट में जाएगा ब्रांच अकाउंट के। बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड ये सारे मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट में। फिर है गुड्स जो रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, मतलब सेल्स रिटर्न है ये भी हमारा मतलब उसी में जाएगा डेटर अकाउंट में, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में। चेक्स एंड मतलब ये खर्चे के लिए तो ये डेबिट में है ब्रांच अकाउंट के, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखो
ये मेमोरेंडम डेटर अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस भी पता था, क्लोजिंग भी पता था, और कैश मतलब लेकिन क्लोजिंग नहीं पता था। देखो यहाँ पे हमें ना क्लोजिंग नहीं दिया है डेटर का, और यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट पता है, वो छोड़ो बाद में देखते हैं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना था, क्योंकि तीनों आइटम का होना जरूरी है जब भी क्रेडिट सेल होगी। ओपनिंग बैलेंस, डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश रिसीव है। तो जो जो आइटम थे उनको हमने पुट किया एंड वहाँ से हमने बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में क्या निकाला, क्लोजिंग डेटर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओपनिंग ये दे रखा था, ये गुड्स मिली थी, एक्सपेंसेस थी, ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 1,65,000 हमने क्यों दिए हैं, क्योंकि देखो गुड्स हमें रिसीव हुए हैं, सिर्फ हमें मिले हैं 92,000 के, लेकिन एक्चुअल में भेजे कितने थे उसने, 5,000 और भी तो थे जो ट्रांजिट में थे, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे, एक मिनट। गुड्स रिसीव, सॉरी ये तो कैसे है, गुड्स रिसीव, ये वाला बाई मिस्टेक हो गया। तो ब्रांच से हमें मिले हैं 1,60,000 के और 5,000 ट्रांजिट में थे, तो हम यहाँ पे 1,65,000 के दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल दिखाना होता है। फिर गुड्स ट्रांजिट को हम 5,000 से क्रेडिट में अलग दिखा देंगे। ये अमाउंट जो डेटर से मिली थी वो, एंड जो कैश सेल से हुई थी वो जो क्रेडिट में दिखा देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमें थर्ड कैटेगरी बता रखी है, जब इनवॉइस प्राइस पे या सेल्स प्राइस पे गुड्स बेचे जाते हैं हेड ऑफिस के द्वारा, मतलब भाई एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट ऐड ऑन करके, कि हम उनको कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेज रहे, ताकि है ना जो भी हमारे भाई ये बिल्कुल कंसाइनमेंट की तरह ही तो है, कि जो भी ब्रांचेज उनको ये पता ना चले कि कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है एक्चुअल में, तो वो ज़्यादा सैलरी वगैरह की डिमांड करेंगे, क्योंकि वो तो सैलरी बेसिस पे ही तो काम कर रहे हैं। कंसाइनमेंट में जैसे कमीशन होता था वैसे यहाँ पे सैलरी वाला ट्रीटमेंट है। तो यही बोल रखा है, कई बार जो हेड ऑफिस होता है गुड्स बेच देता है ब्रांच को लोडेड प्राइस पे, मतलब इनवॉइस प्राइस पे। ये प्राइस अबव कॉस्ट होता है, ये इन्फ्लेटेड प्राइस होता है, इसे हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर जो गुड्स है 10,000 के हैं वो इनवॉइस किए जाते हैं कॉस्ट प्लस 20%, तो इनवॉइस प्राइस है वो 12,000 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है ऐसा कि ब्रांच मैनेजर इंस्ट्रक्ट करे सेल करने के लिए गुड्स को अबव द इनवॉइस प्राइस। ये इनेबल करता है हेड ऑफिस को कि वो एक कंट्रोल रख सकता है, चेक मतलब कंट्रोल रख सकता है ब्रांच के स्टॉक पर। कई बार जो हेड ऑफिस होता है वो नहीं चाहता कि ब्रांच के जो लोगों को होते काम कर रहे हैं उनको पता चले कि ब्रांच कितना प्रॉफिट कमा रही है हेड ऑफिस के लिए, ठीक है। सो दैट नहीं तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा सैलरी डिमांड करेंगे, या अपना एक राइवल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी अपना बिजनेस शुरू कर लें। जब गुड्स इन्वॉइस किए जाते हैं ब्रांच को लोडेड प्राइस पे, मतलब इन्वॉइस प्राइस पे, तो ये जरूरी हो जाता है कि रिमूव करें हम लोडिंग को, तो रिवर्स में एंट्री पास करना जरूरी होता है ताकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता कर पाएँ। तो जितने भी ओपनिंग स्टॉक होगा, गुड्स जो मिलेगा ब्रांच को, या गुड्स रिटर्न किया जाएगा या क्लोजिंग, इनके लिए हमें रिवर्स में एंट्री पास करनी ही होगी, एडजस्टमेंट करनी ही होगी। तो क्योंकि लोडेड प्राइस पे होते हैं तो इनको कॉस्ट लेवल पे एडजस्ट करना जरूरी होता है, तो अपोजिट साइड में एंट्री पास होगी। और जैसे ओपनिंग स्टॉक अगर एक्सेस में है, लोडेड में है, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर जो गुड्स बेचेगा तो वो उसके लिए तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर गुड्स रिटर्न किए जाए ब्रांच के द्वारा वो पहले, हाँ ये बात याद रखना, गुड्स जो रिटर्न करते हैं ब्रांच वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो भी आपने सप्लाई हुए थे और आपने जो रिटर्न किए हैं। और फिर यही क्लोजिंग स्टॉक में एक्सेस होगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब एक्सेस प्राइस और लोड प्राइस को निकालने का तरीका, तो एक तो ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बोल सकता है, एक परसेंटेज ऑफ सेलिंग या इनवॉइस प्राइस बोल सकता है। तो जब कॉस्ट पे बोलेगा तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट आ जाएगा, और जब आपको ये इनवॉइस प्राइस पे बोलेगा तो रेट अपॉन में 100 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। मल्होत्रा लिमिटेड है और उसकी एक ब्रांच है अजमेर में, ठीक है। सारे गुड्स को इनवॉइस किया जाता है कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। तो ब्रांच क्या करते हैं, सारे सेल्स रेजर वगैरह मेंटेन करते हैं, डिपॉजिट्स वगैरह कैश रिसीव डेली बेसिस पे हेड ऑफिस को। तो ये देखो ये ओपनिंग स्टॉक, ये भी ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को एक गुड्स मिले थे, फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये क्रेडिट में आ जाएगा। टोटल सेल्स है और ये कैश सेल्स है, तो टोटल सेल्स में तो हमारी क्रेडिट भी आ जाती है। तो इसमें से क्या करेंगे, टोटल में से कैश सेल्स घटाएंगे तो क्रेडिट से लगी कहाँ जाएगी, मेमोरेंडम में जाएगी डेटर अकाउंट में। और कैश सेल्स को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट की। ये ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, ये क्लोजिंग बैलेंस, एक तो ब्रांच अकाउंट में दिखाया जाएगा और एक ये हमारा मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में दिखाया जाएगा। फिर डिस्काउंट दिया है तो ये भी मेमोरेंडम डेटर अकाउंट के क्रेडिट में रहे, ये हम दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट में डेबिट में, ठीक है। अलग से नहीं दिखाते, बस टोटल बैलेंस के रूप में दिखा देते कितना खर्चा हमने पे किया है। विद गुड्स इन ट्रांजिट में है, और यहाँ पे था हमें गुड्स जो ब्रांच को बेचे गए हैं, तो इस ट्रांजिट की हमें ना ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे क्रेडिट में इसको दिखा दूंगी। और ये कंप्यूटर परचेज किया गया था जो हेड ऑफिस के द्वारा फॉर द ब्रांच, ये राइट ऑफ की इस पे 15% डेप्रिसिएशन। तो देखो कंप्यूटर परचेज किया गया है तो इधर दिखा देंगे कंप्यूटर की वैल्यू, और 15% डेप्रिसिएशन तो क्या करेंगे सीधा यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन को घटा के दिखा देंगे। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये गुड्स मिला है वो हो गया, ये एक्सपेंसेस थे, ये कंप्यूटर खरीदा था। और ये देखो अब गुड्स इन ट्रांजिट वगैरह इधर समझाते हो। देखो ओपनिंग स्टॉक था, इन्वॉइस किया था 20% कॉस्ट पे, ठीक है। तो क्या करेंगे 20/120 इसका स्टॉक रिजर्व मेंटेन करेंगे। ऐसे ही जो गुड्स भेजे हैं सेंड टू ब्रांच अकाउंट उसका भी रिवर्स मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो रिटर्न कर दिए हैं ना रिटर्न वो घटाएंगे, और फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का भी हम जो भी लोडेड प्राइस है वो मेंटेन करेंगे। तो 390 माइनस 13,500, ठीक है। घटाने के बाद इसका एक 20/120 मेंटेन करेंगे। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का मेंटेन करेंगे, और जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसका मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो इनवॉइस प्राइस ऐड होने, ठीक है। तो यही इसमें किया गया। और डेप्रिसिएशन तो आपको पता है सीधा ही निकालना है जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर। अब नेक्स्ट है पीटी एक्सपेंसेस। जब कुछ पीटी कैश है ना वो मेंटेन नहीं किया जाता है इम्प्रेस सिस्टम में। अब तक तो हम क्या करते हैं इम्प्रेस सिस्टम पे कैश मतलब पीटी एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहे थे कि जो भी खर्चा हो रहा था उसको दिखाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब नहीं मेंटेन किया था कि जब जो कहता है कि क्या कि मतलब ब्रांच मैनेजर होता है वो अलाउ होता है इनकर करने के लिए कुछ पीटी एक्सपेंसेस एक फिक्स अमाउंट होती है वो रिमीट की जाती है ब्रांच को इस पर्पज़ के लिए। लेकिन जो पीटी एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं ब्रांच मैनेजर के द्वारा नीड के टाइम पे वो हम डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे। जब ब्रांच मैनेजर जो खर्चा कर देगा ना वो हम नहीं दिखाते, हम सीधा ये मान लेते कि हाँ भाई ऑटोमेटिकली है ना रिड्यूस हो गया ब्रांच के कैश से, ठीक है। ये सिर्फ ना क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ब्रांच के जो कैश बैलेंस होगा उसमें से कम हो जाएगा। देखो एक्सेंट को है दिल्ली की ब्रांच है चेन्नई में, गुड्स भेजते हैं हेड ऑफिस के द्वारा, इनवॉइस प्राइसेस पर 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जितना भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था ये निकाल दिया, और इधर देखो इसका रिवर्स भी मेंटेन करेंगे क्योंकि इनवॉइस पे 20% कॉस्ट पे, तो 20/120 11,000 का। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स भेजे गए हैं ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे 20,000 के। अब 20,000 के गुड्स मिले इसका भी तो रिवर्स मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर गुड्स रिटर्न किए ना कोई भी तो उसको घटाने के बाद, हाँ तो गुड्स रिटर्न किए हमने कितने के 400 के, तो 400 घटाएंगे फिर उसका, एक मिनट ये ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, एक मिनट। फिर उसका क्या कर देंगे हम रिवर्स मेंटेन कर देंगे इधर भी, ठीक है। तो इसका भी हमने क्या कर दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 20/120। फिर इसने हमें क्या पता एक्सपेंसेस जो भी पे किए गए हैं वो सारे हमने डेबिट में दिखा दिए पे कर दिया। लेकिन एक बात याद रखो, देखो यहाँ पे इसने ना रेंट को 3 महीने एक्स्ट्रा के लिए पे कर दिया, तो 3 महीने एडवांस के लिए मतलब प्रीपेड रेंट हो गया। तो कैसे निकालेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक बनते हैं 15 महीने, तो टोटल एक्सपेंसेस को 4500 को हमने 15 से डिवाइड किया, तो 1 महीने का है 300, 3 महीने एडवांस में है तो क्या करेंगे हम क्रेडिट में प्रीपेड रेंट के नाम से क्लोजिंग में बैलेंस दिखा देंगे, ठीक है। फिर इसने हमें क्या बोला है ये रिमिटेंस जो हेड ऑफिस को किया कैश की, और जो डेटर से मिला है वो इधर, तो डेटर से मिला है यहाँ पे डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तीनों चीज़ें दे रखी है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग और डेटर से जो पैसा मिला है वो, तो इधर ही हम दिखा देंगे कि जो भी कैश हमने पे किया है हेड ऑफिस को कैश सेल्स और डेटर से जो मिला था, ठीक है। अब ये गुड्स का हो गया, फिर बैलेंस है क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में बैलेंस है तो इस स्टॉक का भी क्या करेंगे हम रिवर्स में, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्लोजिंग में दिखाएंगे हम अगर कोई भी लायबिलिटी वगैरह होगी। और इधर क्या करेंगे ये प्रीपेड रेंट था और ये डेटर है, ये पीटी कैश है, और स्टॉक का रिवर्स 13,000 का 20/120 स्टॉक रिजर्व मेंटेन करेंगे हम डेबिट में, ठीक है। और एक्सपेंसेस सीधे ही देखो यहाँ पे है ना पीटी कैश हमने 25 दिखाया है और स्टार्टिंग में हमारे पास था 100, ठीक है। और खर्चा कितना, तो यहाँ पे पीटी एक्सपेंसेस हमारा 25 आ गया सीधा ही, हमने क्योंकि पीटी एक्सपेंसेस को नहीं दिखाया ना डेबिट में, तो इससे ये पता चल गया कि 20 में 75 रुपये का तो कोई खर्चा हुआ है जो हम डायरेक्टली नहीं दिखा रहे क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेहा एंड को दिल्ली हेड ए ब्रांच एट भिवानी, गुड्स इन्वॉइस किए जा रहे हैं कॉस्ट प्लस 25% पे। और फिर कहता है कि ब्रांच है ना वो मेंटेन नहीं करते अकाउंट्स को, सारे कलेक्शन ब्रांच को रिमिट कर देता है, हेड ऑफिस को सारे खर्चे भी हेड ऑफिस ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ओपनिंग स्टॉक था कॉस्ट पे आया है, तो कॉस्ट पे आया तो सबसे पहले हम इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करेंगे, तो इनवॉइस मतलब 25% है कॉस्ट से ऊपर, तो 275 मल्टीप्लाई 125/100, फिर इसका स्टॉक रिजर्व मेंटेन करेंगे तो वही 25/125, ठीक है। फिर डेटर का ओपनिंग है, रीअसेट्स का ओपनिंग है, ठीक है, ये दिखा दिया।
फिर ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस पे जो गुड्स मिले हैं वो आ गए। अब इसका रिवर्स में मेंटेन करेंगे। अगर कोई गुड्स रिटर्न किया वो घटाने के बाद होगा, लेकिन कोई गुड्स रिटर्न नहीं किए तो सीधा ही आ जाएगा। इसके बाद कैश सेल्स है तो वो हमारी क्रेडिट में आ गई, ठीक है। क्रेडिट सेल्स है तो डेटर अकाउंट में जाती है। नॉर्मल लॉस इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वैसे इसको हम अलग से अकाउंट बनाते हैं तब दिखाते हैं, इसमें नहीं दिखाते। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच, ये है डेटर से मिली है। सेल्स रिटर्न का मतलब है कि डेटर ने जो मतलब सामान वापस कर दिया तो डेटर अकाउंट में जाएगा। कैश डेटर से मिला है वो भी हमारे इधर क्रेडिट में आ जाएगा। बैड डेब्ट्स जो डेटर अकाउंट में जाएगा। मेमोरेंडम डेटर में BR है ना, रिसीव हुआ है कस्टमर से, तो ये ब्रांच अकाउंट में भी जाएगा क्योंकि मिला है ना, BR रिसीव हो गया, और ब्रांच अकाउंट में भी और डेटर अकाउंट में भी। कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को मिला है कैश एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 52,500। कैश डिस्काउंट ये हमारा डेटर अकाउंट में जाएगा, और ये सारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है तो इसका भी रिवर्स में हम इधर मेंटेन, देखो ये ओपनिंग बैलेंस था, इसका रिवर्स इधर मेंटेन हो गई। गुड्स मिले थे, इसका रिवर्स इधर मेंटेन हो गया। फिर ये कैश मिला है, ठीक है, ये एक्सपेंसेस के लिए मिला है, और इधर ये डेटर से जो पैसा मिला वो था, ये क्लोजिंग है, और ये BR मिला था वो भी आ गया। जर्नल PNL क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, एंड ये स्टॉक रिजर्व उल्टा बनाया है क्योंकि लोडेड प्राइसेस पे, और ये डेटर अकाउंट बनाया है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस हमें पता नहीं था वो निकालना था, हमें क्रेडिट सेल पता थी, कैश जो मिला था, ये सारे खर्चे पता थे। अब आती है बात, और किसी भी प्रकार का नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस नहीं ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में से ये पहले ही रिड्यूस हो चुका होता है, इसीलिए हमने इसकी एंट्री नहीं दिखाई यहाँ पे। अब 5th आकाश चप्पल स्टोर्स है, ओल्ड एस्टेब्लिश ब्रांड है जालंधर में। गुड्स को इन्वॉइस किया गया है 20% प्रॉफिट पे, इन्वॉइस प्राइसेस पे, ठीक है, ये है इन्वॉइस पे। ओके, तो इन्वॉइस पे होगा तो 20/100 करेंगे हम जब रिवर्स में स्टॉक रिजर्व मेंटेन करेंगे। और ये सेंड कर रहा है सारा कैश डेली बेसिस पे हेड ऑफिस को, सारे एक्सपेंसेस जो पे किए जाते हैं हेड ऑफिस के द्वारा ही। तो देखो ये ओपनिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका रिवर्स स्टॉक रिजर्व बनेगा। ये PT एक्सपेंसेस ओपनिंग में, फर्नीचर है, गुड्स रिसीव हुए हैं, तो इसका मतलब है, रिसीव का मतलब है कि इसमें ट्रांजिट वाले गुड्स शामिल नहीं है, तो हम उसको ऐड करेंगे। देन क्रेडिट में ट्रांजिट वाला दिखा देंगे तो आगे पता चलेगा हमें ट्रांजिट का क्या है। फिर गुड्स जो हमने हेड ऑफिस को रिटर्न किए क्रेडिट में आ गए। गुड्स जो रिटर्न किए डेटर के द्वारा, मतलब सेल्स रिटर्न है, डेटर अकाउंट में जाएगा। गुड्स मतलब कैश रिसीव हुआ डेटर से तो दोनों में जाएगा, डेटर अकाउंट में भी और ब्रांच अकाउंट में। कैश सेल्स तो आएगी ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में, और क्रेडिट सेल आएगी डेबिट में डेटर अकाउंट के। डिस्काउंट मिला है तो ये क्रेडिट में जाएगा डेटर अकाउंट की, एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट में जाएंगे ब्रांच अकाउंट के। सैलरी वगैरह सब। फिर PT एक्सपेंसेस जो पे किए ब्रांच मैनेजर के द्वारा, तो इसका हम रिकॉर्ड नहीं दिखाते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच मैनेजर ने पे किए हैं 280। इसको हम सीधा ही मान लेते हैं कि वो देखो यहाँ पे 400 स्टार्टिंग में बैलेंस था तो हमने घटा के दिखा दिया ना कि यहाँ इधर एंट्री नहीं होती, बस PT जो हमारा कैश बैलेंस होता है वो घट जाता है। ये स्टॉक था, ये गुड्स इन ट्रांजिट आ गए तो पहले इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, देन इधर दिखाएंगे। फिर इसका भी गुड्स इन ट्रांजिट का भी लोडेड निकाल लेंगे, लोडिंग, ठीक है, जो भी हमारे गुड्स है ट्रांजिट में उसका लोडिंग निकालेंगे, ठीक है। इधर इसका क्लोजिंग स्टॉक का निकालेंगे, इधर जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को रिटर्न किए हैं वो घटाने के बाद इसका निकालेंगे, और ये इसका निकालेंगे। तो मतलब ओवरऑल मोस्ट ऑफ सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट हो गई। और डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर के ऊपर 10% की, तो फर्नीचर तो इधर दिखा देंगे, और इसके ऊपर हमें ना तो क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। तो 1200 का डेप्रिसिएशन कितना होगा 10% से, तो वो हो जाएगा 120, तो वो घटा के फिर हम बैलेंस को दिखा देंगे, ठीक है। होप सो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हम आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ भी इसने एक्सप्लेन भी कर रखा है। 20/120 लेंगे क्योंकि इनवॉइस प्राइसेस पे था, ठीक है, और कॉस्ट पे होता तो 20/120 ले लेते हैं। फिर ब्रांच को जब अलाउ कर दिया जाए लोकल परचेज करने के लिए, ठीक है, तो हेड ऑफिस होता है कन्वेस, जो भी कंपनी का इन्वेस्ट करा है गुड्स चंडीगढ़ ब्रांच को एट कॉस्ट प्लस 20%, और जो ब्रांच है वो परचेज करिए गुड्स को लोकल पार्टीज से भी पेमेंट की जा रही है हेड ऑफिस के द्वारा। जितना भी कैश है वो कलेक्ट किया जा रहा है ब्रांच के द्वारा और बैंक किया जा रहा है सेम डे हेड ऑफिस को। सारे एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं हेड ऑफिस के द्वारा, छोड़कर PT कैश को जो मेंटेन किया जा रहा है ब्रांच के द्वारा, पीरियोडिक ट्रांसफर किए जा रहे हैं हेड ऑफिस के द्वारा। तो देखो ओपनिंग है तो वो तो सीधा ही आ जाएगा, ये क्लोजिंग है ये उसमें चले जाए। डेटर का ओपनिंग दे रखा है, स्टॉक है, इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर्ड हुआ है जो हेड ऑफिस से, ठीक है, इनवॉइस पे, और डायरेक्ट परचेज की गई है जो भी ब्रांच के द्वारा वो दिखा रखी है, तो ये भी दिखा देंगे डेबिट में। फिर कैश सेल्स तो हमारे ब्रांच अकाउंट क्रेडिट में, और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट के डेबिट में। डायरेक्ट परचेज की गई है जो भी ब्रांच के द्वारा, कितने की है ये 45,000 की है, डेबिट में दिखा दें क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है इसीलिए। गुड्स जो कस्टमर ने मतलब सेल्स रिटर्न डेटर अकाउंट में, गुड्स जो ब्रांच को भेजे गए हैं मतलब हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पर वो डेबिट में दिखा देंगे, ठीक है। कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच PT एक्सपेंसेस के लिए जो भी पैसा मिला है वो दिखा देंगे डेबिट में।
बैड डेब्ट्स ये डेटर अकाउंट में, ये भी डेटर में। कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से मतलब डेटर से, तो ये क्रेडिट में और ब्रांच अकाउंट के और डेटर अकाउंट में भी दिखाएंगे। ये ब्रांच के खर्चे हैं 30,000 रुपये के, तो ये डेबिट में आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट के। और ये स्टॉक है, तो देखो इधर स्टॉक था डेबिट में, तो इसका स्टॉक रिजर्व मेंटेन हुआ क्योंकि इनवॉइस प्राइसेस पे था सारा। इधर स्टॉक था तो इसका भी मतलब लोड डेट निकाला हमने, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे था। और इधर हमने गुड्स जो मिले हैं उसका भी लोड डेट निकाला है, ठीक है। तो ये सारा इसमें हमें बताया गया है। और यहाँ से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा डेटर का। अब है 7th, सिंसियर ब्रदर ऑफ दिल्ली ने ओपन किया ब्रांच और कानपुर प्रिपेयर कर रहा है फिगर कानपुर ब्रांच अकाउंट के लिए। तो इसमें बताया गया है ये सारा, तो 2012 एंड 13 का। तो हम 2012 का अलग से ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, 2013 का अलग से ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये गुड्स जो भी कानपुर ब्रांच को भेजे गए हैं 2012 में 13 में, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, कैश सेल्स, ये रिमिटेंस मिली है ब्रांच से, मतलब जो भी हेड ऑफिस को दिया है, रिमिटेंस की गई थी मार्च 30 को, वो अभी भी ट्रांजिट में है, मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो इसकी रिवर्स एंट्री भी कर देंगे। तो देखो 2012 का, ठीक है, ये तो ब्रांच अकाउंट इसका, और ये 2013 का, ठीक है। तो देखो ये गुड्स जो भी ब्रांच को भेजे गए हैं वो, और इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा ना वो इसका ओपनिंग होगा, तो पहले हमें 2012 का बनाना ही पड़ेगा। ये रिमिटेंस जो मिला है वो है। अब ये आप कैसे सोचोगे 1/19/300 कैसे आया, है ना। तो ये इसके लिए हमने क्या बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है, ठीक है, 2012 का। तो जितना भी कैश सेल्स हुआ था, ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह थे, ठीक है, वो सब देखेंगे। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास जो हैंड में, वो उससे जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा आएगा। रिमिटेंस जो एक्चुअल में हमने किया है तो वो फिर है। ये जो खर्चे थे यहाँ से हमारा ये आगे है, ये जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे लिए ओपनिंग हो गया। फिर सारे आइटम हमें ये दिखा देंगे। इसका भी हमें क्या बनाना है, ब्रांच का कैश अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम कैश अकाउंट। तो जो भी हमारे पास है, कैश सेल्स है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह है जो हमारे पास, वो दिखा देंगे। और बैलेंस की फिगर में हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे। बस ये याद रखना पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। फिर जब पीटी कैश है ना वो मेंटेन किया जाता है इम्प्रेस सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम मतलब अब तक तो इम्प्रेस सिस्टम में मेंटेन नहीं हो रहा था, तो कहता है कि जब डेफिनेट सम एडवांस किया जाता है ब्रांच को छोटे छोटे कर्जे को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो अमाउंट होती है इसे इंटरेस्ट मनी बोलते हैं। जो ब्रांच है वो छोटे छोटे खर्चे करती है इंटरेस्ट अमाउंट में से, एंड में है ना 1 मंथ के बाद जो ब्रांच है वो सबमिट कर देती है अकाउंट हेड ऑफिस को, जो रिम्बर्स कर देता है जो भी खर्चा उसने किया था, मतलब ब्रांच ने जो भी किया था। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ब्रांच इंक्लूड करने के बाद बैलेंस जो पहले से बचा है उसको वो अगेन ये देखती है कि सेम कैश बैलेंस मिले, उतना ही खर्चा मतलब जितना हो चुका है उतना ही बैलेंस फिर से मेंटेन हो जाए। एग्जाम्पल 1,000 एडवांस किया गया था, 800 स्पेंड हो गए, तो फिर से 1,000 मेंटेन हो 1 फरवरी को। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या है कि इम्प्रेस सिस्टम में कहता है कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना पीटी कैश का वो रिकॉर्ड होता है डेबिट में, एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट में ब्रांच अकाउंट में। लेकिन हेड ऑफिस इम्ब्यूट कर देता है अमाउंट स्पेंड जो भी की जाती है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन होता है ना वो सेम सा ही होता है ब्रांच अकाउंट में जब भी दिखाया जाता है। जैसे कि मिस जनता प्रकाशन इनवॉइस गुड्स टू देयर वेरियस ब्रांचेज एट कॉस्ट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं छोड़कर पीटी एक्सपेंसेस को वो हेड ऑफिस पे करता है, और जो पीटी एक्सपेंसेस है वो भी पे किए जाते हैं बाय द हेड ऑफिस। पीटी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं ब्रांचेज के द्वारा। और ये अलाउ होता है कि मेंटेन करेगा पीटी कैश बैलेंस 500 रुपये का इम्प्रेस सिस्टम पे। ओके, तो यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को, ठीक है। तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर दिया। गुड्स टेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वो आ गया, ठीक है। फिर है गुड्स रिटर्न हो गई ब्रांच के द्वारा, वो इधर आ जाएगा। गुड्स कस्टमर रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न है तो ये मेमोरेंडम डेटा अकाउंट में आएगा। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, कैश रिमिट हुआ है हेड ऑफिस को, तो कैश तो इतना हुआ है 22,600, मतलब कैश सेल्स उसमें से अगर हम कैश सेल्स को घटा देंगे रिमिट हुआ हेड ऑफिस को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटर से जो पैसा मिला है, क्योंकि यही तो कैश रिमिट हो, कैश रिमिट में टोटल आ गया, तो डेटर से जो पैसा मिला है वो दिखा देंगे हम, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कैसे, ये हमारा आ जाएगा 22,600 में से अगर हम कैश सेल्स को घटा देंगे। फिर है अलाउंस जो मिला है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, बैड डेब्ट्स है, एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे किए तो उनकी तो एंट्री हो जाएगी। तो रेंट भी 3 महीने एक्स्ट्रा के लिए पे हुआ है तो प्रीपेड के लिए एंट्री हमारी क्रेडिट में जाएगी ब्रांच अकाउंट में। इंश्योरेंस भी 3 महीने के लिए, लेकिन 12 से डिवाइड करें क्योंकि आप मान के चलते हैं कि 1 साल के लिए पे हुआ होगा, तो ये हमने 1 जुलाई से 30 जून तक पे किया है, ठीक है।
सैलरी एंड वेजेस ओके। एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे किया ना उसका हम कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाते इधर, ठीक है, लेकिन पीटी एक्सपेंसेस के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए पीटी एक्सपेंसेस है इधर दिखा दिया। और इधर क्लोजिंग बैलेंस उतना ही मेंटेन होगा जितना स्टार्टिंग में था, ठीक है, 500, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि रिम्यूज कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो सारे आइटम्स, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटीज। कई बार क्या होता है कि जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है ब्रांचेज का, असेट्स का, वैसे ही कई बार है ना ओपनिंग बैलेंस हो जाता है लायबिलिटीज का, तो ये तो क्रेडिट में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो डेबिट में जाएगा ब्रांच अकाउंट के। तो कहते हैं कि आर लिमिटेड है, उसकी एक ब्रांच हेड ऑफिस है, ब्रांच में बहुत सारे रिटेल ब्रांचेज है, गुड सप्लाई किया जा रहा है हेड ऑफिस से 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस पे, तो 20 अपॉन में 120 करके निकालेंगे। अकाउंट्स है ना वो हेड ऑफिस में रखे जा रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है वो छोड़कर पीटी एक्सपेंसेस को, और ये 1500 रुपये इम्प्रेस सिस्टम पे मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो ये इसने सारा आइटम बताया, इसमें 3 महीने का एडवांस है प्रीपेड का, ठीक है। तो ये सारा आप देखते हैं। तो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, तो कैश परचेज हो परचेज की गई हैं, ठीक है, ब्रांच के द्वारा भी लोकल परचेजेज की गई हैं, और ये हमने क्रेडिटर को अगर पे कर दिया पैसा तो घट जाएंगे क्रेडिटर्स हमारे, ठीक है। तो कैश अकाउंट भी मेंटेन करके चलेंगे, और क्रेडिटर मेमोरेंडम अकाउंट भी मेंटेन करके चलेंगे, ताकि बैलेंस पता चल सके हमें, ठीक है। फिर जो भी परचेज वगैरह किए हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो देखो ये बैलेंस हमें दिया था, और इसका रिवर्स मेंटेन करेंगे 20 अपॉन में 120, क्योंकि इनवॉइस प्राइसेस पे था, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रखा है, गुड्स एंड जो ब्रांच को भेजे गए 1000 जो लॉस हो गए ट्रांजिट में, ये तो टोटल हम दिखाएंगे। फिर इधर हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 20 अपॉन में 120, फिर ये बैंक से जो भी खर्चा पे किया गया है, ये पीटी एक्सपेंसेस है 200 का जो पे किया, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग हमारा सेम होगा 1500, ठीक है, क्योंकि मानते जितना खर्चा होता है उतना रिम्बर्स कर दिया गया हेड ऑफिस के द्वारा। फिर है ये क्रेडिटर्स का बैलेंस है री स्टॉक। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ से है, क्रेडिटर्स मेमोरेंडम अकाउंट से आएगा, ठीक है। तो वो अकाउंट हमें बनाना होगा, वहाँ से हमें पता चलेगा एक्चुअल में कितना बैलेंस लास्ट में बचेगा। फिर इसमें बोल रखा है हमें स्टॉक कॉस्ट पे है, तो पहले तो हम क्लोजिंग बैलेंस के स्टॉक को है ना इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कर देंगे भाई, हम उसका उल्टा करते हैं। तो 25 अपॉन में 100, मतलब 25 अपॉन में 100 करके ये आ जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसका फिर रिवर्स मेंटेन कर देंगे। 20 अपॉन में 100 होगा क्योंकि इनवॉइस प्राइसेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें तो ठीक है, डेटर अकाउंट भी आप बना लोगे। यहाँ पे क्रेडिटर एंड कैश अकाउंट है, तो क्रेडिटर अकाउंट में तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग हमें निकालना है, तो पेमेंट जो की थी वो डेबिट में आ जाएगी, क्योंकि क्रेडिट घट जाएंगी, और जो भी परचेज की क्रेडिट पे वो इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर इधर है हमारा जो भी ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट है, तो उसमें जितनी भी कैश पेमेंट्स होगी क्रेडिटर को, कैश परचेज के लिए जो भी वो सब आ जाएगा, और एक्चुअल में जो रिमिटेंस होगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हमें बताया नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कि पूनम लिमिटेड मुंबई स्टार्टेड ए ब्रांच एट दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2014, टू विच गुड्स है ना वो 20% ऑफ वो कॉस्ट बेचे गए हैं। जो ब्रांच है वो क्रेडिट और कैश दोनों सेल्स करती है। ब्रांच एक्सपेंसेस है, ब्रांच कैश में मतलब पे करते हैं और रिमिट कर दिया जाता है हेड ऑफिस को। जो ब्रांच है वो मेंटेन नहीं करती डबल एंट्री बुक्स अकाउंट्स, ठीक है। तो देखो ये हमें सारा बताया गया। तो गुड्स रिसीव का मतलब है कि ट्रांजिट वाला सामान शामिल नहीं है, ठीक है। और ये कॉस्ट पे है तो इसको हम इनवॉइस पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसने 20% ऑफ वो कॉस्ट बोला है। तो यही है कि सेल्स है क्रेडिट पे, ये सारा मेंटेन कर सकते हो ये बैंक से, क्योंकि जितना भी आपने खर्चा वगैरह पे किया वो सब। बस गुड्स इन ट्रांजिट आपको याद रखना इधर आएगा, और इधर एड ऑन होगा जो भी आपको सामान मिला है उसमें। और ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में है, ये हमारा कॉस्ट पे था तो इसको हमने क्या किया इनवॉइस पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। और गुड्स जो हमने ब्रांच को वापस किए होंगे उसका मतलब इसका इनवॉइस का लोडेड प्राइस किया, ठीक है। ये जो भी कैश मिला है ब्रांच से हेड ऑफिस को वो है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये सब मतलब आ जाएगा स्टॉक का, और वो रिवर्स भी मेंटेन होगा, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट कैसे निकाला, जो रिसीव हुए हैं और एक्चुअल में जो ब्रांच ने बेचे हैं उनका डिफरेंस होता है गुड्स इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे हमें दे रखा है जब ब्रांच भी एसेट्स को परचेज करती है तो कहता है कि जो ये एसेट्स अगर रिकॉर्ड की जाएंगी क्रेडिट साइड में मेमोरेंडम कैश अकाउंट के और क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट के, और अगर हेड ऑफिस परचेज करता है तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में घटाने के बाद दिखाएंगे डेप्रिसिएशन वगैरह। तो ब्रांच मतलब हेड ऑफिस करेगा खर्चा खरीदेगा तो ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन अगर ब्रांच कर रही है तो उसको हम ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे,
तो एटलस साइकिल को है, उसकी एक ब्रांच है रोहतक में, इन्वॉइस कर रही है 25%, मतलब 25% कॉस्ट प्लस। ठीक है, तो देखो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग है, ये कैश सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है। कैश जो लिमिट के हेड ऑफिस को, ठीक है, मशीनरी परचेज की ब्रांच के द्वारा तो इधर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कैश सेल्स में जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे हम कि मशीनरी थी हमारे पास। गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस से जो गुड्स मिले हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने पे किए हैं, ये भी इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम पे नहीं बोल रखा इसने। एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे किए उनको दिखाएंगे, और हेड ऑफिस मतलब भेज देता है कैश टू परचेज सेव फॉर, ये हेड ऑफिस ने पैसा दिया, सेव मतलब एक असेट्स है, तो ये हम डेबिट में दिखाएंगे और क्रेडिट में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। तो देखो कैश अकाउंट में दिखा देना सेफ, क्योंकि पैसा गया है हमारे पास, सेफ आ गई। ये ओपनिंग बैलेंस था तो इनका रिवर्स मेंटेन करेंगे क्योंकि सप्लाई हुआ है ना, कि इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, लोडेड प्राइस निकालेंगे, ठीक है, और इधर क्लोजिंग स्टॉक का मिलाएंगे, और ये मशीनरी आ गई ना, सीधा इधर ही दिखा देंगे। और कैश इन एंड कैसे आया, जो हमने कैश अकाउंट मेंटेन किया था, ये मेमोरेंडम कैश अकाउंट, वहाँ से पता चलेगा। तो ये हमारा ना पहला मेथड था। इससे आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो।